2014 में आज़ादी मिली है, वरना इनके वो माफी वीर सावरकर देखा ना आपने, जिनको ये कहते हैं कि उन्होंने आज़ादी दिलाई है। महारानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने से कोई महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बन जाता, जो ये समझ रही है। तो इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का भी अपमान किया है। मोदी जी जो है वो इस देश के बाप हैं, इनके बाप होंगे दो, हमारे तो जी एक ही बाप है, हमारे नहीं है दो बाप, इनके दो बाप होंगे। 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, 47 से लेकर आज तक बताइए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कब हुआ? तो मोदी जी ने दिया ना ये सब कुछ इस देश को। पहले मैं आपकी जान ले लूं, उसके बाद में मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे तो इतने सारे अपराधी जो जेलों के अंदर बंद हैं, सभी लोग माफी मांग सकते हैं। ये अपराधी सरकार है। एक बात आपने बड़े जोर शोर से सुनी होगी, जिसको कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं ना भारत के टुकड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भारत के टुकड़े करना चाहती है। और ऐतिहासिक कार्य तो है आपके नजर में और भाजपा की नजर में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, तो आप लिखिए इसको ऐतिहासिक कार्य। हम तो नहीं कहते ऐतिहासिक कार्य। किसान को मरवाना आपको लगता है ऐतिहासिक कार्य है? शर्मा जी, तीनों किसान कानून है जो वो वापस कर लिए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा जी। किसानों का पहले कहना था कि वो किसान कानून वापस तो हमारी घर वापसी, लेकिन किसान तो अभी भी डटे हुए हैं। देखिए सीधे तौर पे आप सबसे पहली बात ये समझिए, किसानों ने कहा था कि अगर ये बिल वापस हो जाएंगे तो वो घर चले जाएंगे। आप एक बात मुझे बताइए, एक प्रश्न का जवाब, ये जो मुकदमे जो दर्ज हुए थे ये भी तो इसी आंदोलन के दौरान दर्ज हुए। जो लोग शहीद हुए वो भी इस आंदोलन के दौरान हुए शहीद। जिनके ऊपर गाड़ी चढ़ी उनको करनाल में मारा गया, किसी के ऊपर लखीमपुर खीरी में मारा गया, किसी को आपने देखा जब दिल्ली में घुस रहे थे तब मारा गया। तो ये सब किसान आंदोलन के दौरान ही तो हुआ है। अब अगर ये सब चीजें वापस नहीं होंगी, किसान को उसका सम्मान वापस नहीं मिलेगा, तो कैसे कोई व्यक्ति अपने घर वापस चला जाएगा, ये बताइए। अब मोदी जी ने मन की बात में भी आज काफी जिक्र किया है। देखिए मोदी जी के मन की बात आप सुनते होंगे, मैं तो सुनता नहीं हूँ जी। मैंने तो उनकी मन की बात यही कमी है ना आप में, आप सुनते नहीं है। कमी है ना आप में। आप जैसे सुनने के लिए बहुत सारे पत्रकार हैं, तो हम सुन के क्या करेंगे? जनता क्या करेगी सुन के मोदी जी के मन की बात? आंदोलन कर रहे हैं, आपको सुनना पड़ेगा ना सरकार की। सिर्फ आंदोलन कीजिएगा। काय की सुने मोदी जी की? एक बात, अगर इनकी मन की बात से लोगों का पेट भर जाए, आप एक बात, मन की बात से पेट भर जाएगा, आप खाना खाना बंद कर दीजिए। मन की बात में काम की बात क्यों नहीं समझते हैं आप? अब तक जितनी भी मन की बात करी ना मोदी जी ने, सारी आपको एक FM में रिकॉर्ड करके, आपको रेडियो में रिकॉर्ड करके आपके घर पे CD भेज देता हूँ। ना खाइए, ठीक है ना कुछ बनाइए, और ना कमाने के लिए घर से निकलिए, सिर्फ मोदी जी की मन की बात से पेट भरिए। अगर मोदी जी की मन की बात से पेट भरता हो तो इंसान उनकी पेट की बात सुन के ही काम चला ले। काम की बात तो कर रहे हैं, मन की बात में उन्होंने कहा ना बिल वापस, आपका नारा था घर बिल वापसी तो घर वापसी। मैं सुबह 4 बजे से लेकर, ठीक है ना, और जब तक आप कहें तब तक सुनने के लिए तैयार हूँ मोदी जी के मन की बात। अगर वो 650 खोए हुए किसान भाई जो हमारे शहीद हुए हैं, वो वापस आ जाएंगे मोदी जी के मन की बात से? बताइए, आ जाएंगे वापस? इतने सारे किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। आप एक बात बताइए, पहले मैं आपकी जान ले लूं, उसके बाद में मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं, ये कहाँ का इंसाफ है? ऐसे तो इतने सारे अपराधी जो जेलों के अंदर बंद हैं, सभी लोग माफी मांग सकते हैं। ये अपराधी सरकार है। एक बात आपने बड़े जोर शोर से सुनी होगी, जिसको कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं ना भारत के टुकड़े, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भारत के टुकड़े करना चाहती है। और भारत के टुकड़े करने वाली पार्टी के इतने टुकड़े होंगे कि पूरा देश याद रखेगा और इतिहास में लिखा जाएगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इतने टुकड़ों में बांटेगी कि ये लोग भी याद रखेंगे। ये लोग भारत को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे तोड़ने का इन लोगों ने प्रयास किया, देश के किसान को पिटवाने का प्रयास किया, देश के अंदर युवा अगर रोजगार मांगे तो उसे मारने का ये लोग काम करते हैं। हम ऐसी सरकार को क्यों चुन रहे हैं इस देश में? शर्मा जी, आपने रोजगार की बात करी। आज पेपर हो रहा था यूपी टेट का जी, लेकिन पर्चा जो है लीक हो गया, तो परीक्षा रद्द कर दी है योगी सरकार ने। देखिए इनसे न इनकी घरवाली संभली तो पेपर तो संभलना बहुत दूर की बात है, ठीक है। इनसे कुछ नहीं संभल रहा, इनसे देश ही नहीं संभल रहा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की खुद की डिग्री का पता नहीं है तो वो दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं दे रहे। जो सरकार इस देश के अंदर एक पेपर को लीक होने से नहीं बचा पा रही है, आपको लगता है उसके राज में ये देश सुरक्षित है? वो इस देश को अमेरिका से आगे लेके जाएगी, विश्व गुरु बनाएगी, पाकिस्तान से आगे लेके जाएगी, बताइए ना, ये सब लेके जाएगी। जो सरकार एक पेपर नहीं संभाल पा रही। अरे योगी जी तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, इनको तो ऑस्ट्रेलिया वाले बुला रहे थे। क्या हुआ इनके ऑस्ट्रेलिया वालों का? गए नहीं ऑस्ट्रेलिया। ये कहा मोदी योगी जी भी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को एक नई पहचान दिलाई है भारत को। बिल्कुल दिलाई है, किसने मना करा है? आपने देखा था इससे पहले पेपर लीक होते थे, अब पेपर कितने धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं। इससे पहले आपने किसान को पिटते देखा था? इससे पहले चलिए बताइए, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 47 से लेकर आज तक बताइए इतना बड़ा प्रोटेस्ट कब हुआ? तो मोदी जी ने दिया ना ये सब कुछ इस देश को। 650 से ज्यादा किसान कब शहीद हुए? मोदी जी के राज में हुए ना। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार कब हुए? मोदी जी के राज में हुए ना। पेपर लीक सबसे ज्यादा किसके राज में? मोदी जी के राज में हुए ना।
देखा ना और आपने सब चीजें। ऐतिहासिक कार्य आपको नहीं दिखता है क्या? हाँ, ये ऐतिहासिक कार्य तो है आपके नजर में और भाजपा की नजर में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य है, तो आप लिखिए इसको ऐतिहासिक कार्य। हम तो नहीं कहते ऐतिहासिक कार्य। किसान को मरवाना आपको लगता है ऐतिहासिक कार्य है? मोहित भाई, लेकिन जो कंगना रनौत है उन्होंने कहा है ऐतिहासिक की आजादी 2014 में मिली है देश को। हाँ, 2014 में आजादी मिली है, वरना इनके वो माफी वीर सावरकर देखा ना आपने, जिनको ये कहते हैं कि उन्होंने आजादी दिलाई है। महारानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने से कोई महारानी लक्ष्मीबाई नहीं बन जाता, जो ये समझ रहे हैं। तो इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई का भी अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सभी नेताओं में बुद्धि थोड़ी सी कम है, ये मैं आपको बता दूं। कोई कहता है कि अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो उसको कम किया जा सकता है, ठीक है ना। कोई कहता है कि भैया मोदी जी जो है वो इस देश के बाप हैं, इनके बाप होंगे दो, हमारे तो जी एक ही बाप है, हमारे नहीं है दो बाप, इनके दो बाप होंगे। यूपी चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा? मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है ये कानून वापसी इस बार। मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि पब्लिक बैट लेके स्ट्रोक ढूंढ रही है, इनको धोएगी पब्लिक। ये आए तो पब्लिक स्वागत के लिए तैयार है, पब्लिक तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। अभी मैं अयोध्या होके आया हूँ, तो अयोध्या में क्या है, अयोध्या में जूते चप्पल से ज्यादा लोग, राम जी की नगरी है ना, तो वहां पर लोग खड़ाऊ पहनना पसंद करते हैं। तो वहां पर लोगों ने पुराने जो है वो खड़ाऊ इकट्ठे कर रखे हैं, और पुराने खड़ाऊ से किसी के तबले पे ऐसा ढोल बजाएंगे कि वो ऐसा याद रखेंगे कि भैया दोबारा कभी वोट मांगने घर से नहीं आपके पास ऑप्शन क्या है? जो विपक्षी पार्टी है मुख्य, उसे तो संबित पात्रा बता रहे हिंदू विरोधी थे, फिर ऑप्शन क्या? आप हिंदू विरोधी के साथ जाएंगे? हम हिंदू विरोधी हैं? विपक्षी जो पार्टी है, मतलब उसको आप तो संबित पात्रा हिंदू विरोधी बता रहे हैं। देश में क्या कैसे पहचाने कि आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं? क्या पहचाने, क्या पहचाने कि हम हिंदू हैं या नहीं है? बताइए, क्या पहचाने हमारी कि हम हिंदू हैं या नहीं? बताइए। अरे आपने कह दिया ना हम देश विरोधी हैं, हम हिंदू विरोधी हैं। बताइए, हम हिंदू नहीं है। मतलब अगर कोई इस देश में नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को, योगी को सपोर्ट नहीं करता तो वो हिंदू विरोधी है? ये कहना चाहते हैं आप? मतलब राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के प्रति ये रहता है, बीजेपी के साथ जो रहता है। मतलब राष्ट्र के प्रति हम नहीं है, हम राष्ट्र के प्रति नहीं है। नरेंद्र मोदी के घर से कौन देश में, बताइए, देश की सेना में भर्ती है? बताइए। अमित शाह के घर से कौन सेना में भर्ती है? जिन्ना के नारे लगा देते हैं रैलियों में, और जिन्ना हितैषी बताए जाते हैं, जिन्ना तो फिर आप पे आरोप लगेगा। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन गया? चलिए बताइए, पता है आपको कौन गया था? हैं? लाल कृष्ण आडवाणी के कभी घर गए हैं? जाके पूछे जिन्ना की मजार पे कौन गया था फूल माला चढ़ाने? विदेश नीति, पाकिस्तान डे पे बधाई कौन देता है? ये भी विदेश नीति के तहत दी जाती है। और विदेश नीति के तहत कौन आदमी बिरयानी खाने जाता है? बिरयानी खाने के लिए मुरादाबाद जा सकते हो, हैदराबाद भी जा सकते हो, या पाकिस्तान ही जाओगे खाने के लिए? पाकिस्तान की ज्यादा फेमस बिरयानी है? कौन सी विदेश नीति है? विदेश नीति के तहत आज भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद देश का व्यापारी वहाँ गोली खा रहा है, देश का सैनिक सरहद पे गोली खा रहा है, और आप कहते हैं विदेश नीति? बताइए ना कौन सी विदेश नीति है? किसने? एक बात आप मुझे बताइए, आपके या किसी के भी परिवार से, भगवान ना करे किसी के भी परिवार पे अब यह घटना बीते, लेकिन जिनके परिवार के ऊपर बीती है, आप सभी लोग पत्रकार हैं, जिस परिवार के घर से जनाजा उठता है ना, जिस परिवार के घर से आरती उठती है, वो लोग जानते हैं कि एक मेंबर की कीमत क्या होती है। जिनके सर से पिता का साया उठ गया, जिनका बेटा नहीं रहा, जिनकी बेटी नहीं रही, जिनके मां नहीं रहे इस आंदोलन के दौरान, आप क्या कहते हैं कि अगर इस देश के अंदर अपराधी कोई किसी का मर्डर कर दे और वो माफी मांग ले तो सारी समाधान हो जाएगा? तो जुडिशरी किस बात की है? हर आदमी माफी मांग लेगा। क्या सजा है मोदी जी के प्रति? सजा यही है कि भैया आप किसानों से जो आपने माफी मांगी है, माफी से समाधान नहीं होगा। आप किसानों के लिए, उनके लिए जो उनको शहीद का दर्जा दिलाओ, उनको मुआवजा दिया जाए, जो पर्चे दर्ज किए गए हैं वो सारे पर्चे वापस लिए जाएं, और आपको देश की सरकार के आगे खड़े होकर कहना होगा, मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर, कि भाई आपने और आपकी सरकार ने 650 से ज्यादा किसानों की जान ली है। लेकिन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.